में बाकायदा हिंदू राष्ट्र के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ है और उसमें यह बात लिखी गई है कि मुसलमानों और क्रिश्चियंस को वोटिंग का राइट नहीं होगा। मलीच मर्दों और औरतों में से वो लोग जो मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखते हों या उनका स्वांग भर सकें और गूंगे बहरे बोने कुबड़े अंधे बनकर राजा के इस्तेमाल की अशिया में कालकोट या ऐसे ही जहर मिला दें, काम पर लगाने चाहिए। घात में लगे हुए जासूस। देखिए, वो उस जमाने में जहर मिलाते थे, वो चीजें आज नहीं अपनाई जा सकती हैं। नमस्ते नमस्ते मुफ्ती साहब। जी हाँ, आदाब, क्या हाल चाल है? बढ़िया। ये आप जैसे बता रहे हैं कि आपने जैसे बताया कि सती प्रथा का, तो कोई हिंदू ऐसा है जो बोल रहा है कि सती प्रथा को फिर से रिवाइव करना है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई हिंदू इस कदर गिर जाएगा जो बोलेगा कि सती प्रथा को रिवाइव करना है। बात इसकी नहीं है कि कोई हिंदू बोल रहा है, बात इसकी है कि हिंदू एंशिएंट सिविलाइजेशन को रिवाइव क्यों करना है। अच्छा, आपकी तरफ से एको बहुत आ रही है, मैं अपने आप को सुन पा रहा हूँ, आवाज आपकी बड़ी। प्रणव भाई आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो आपको म्यूट करना पड़ेगा जब मैं बोलूंगा। ओके, ठीक है, मैं भी म्यूट कर लेता हूँ। जी, तो मेरा सवाल सिंपल ये था कि सती प्रथा को आज अगरचे कुछ लोग अगरचे सभी लोग यानी हिंदू उसको रिवाइव नहीं करना चाहते, दैट्स नॉट द पॉइंट। ये हमने इल्जाम नहीं लगाया। हम ये कह रहे हैं कि सती प्रथा आपकी एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन का हिस्सा थी और इसके अलावा बहुत सारी चीजें थीं कि जिनके ऊपर आज हिंदुओं को खुद एतराज है। तो हिंदू एंशिएंट सिविलाइजेशन को रिवाइव क्यों करना है, क्यों उसके ऊपर फख्र करना है, क्यों अपने पूर्वजों के ऊपर फख्र करना है और उनके ऊपर यानी हमें प्राउड फील करना है, दैट्स द पॉइंट। जी प्रणव, ये सती प्रथा पे कोई प्राउड फील नहीं करता है। वो उस समय मेरे भाई, मैंने सिर्फ सती प्रथा की बात नहीं की, मैं ओवरऑल हिंदू सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। हिंदू एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसका जवाब दीजिए मुझे कन्विंस कीजिए कि एंशिएंट सिविलाइजेशन को रिवाइव करना चाहिए। सिविलाइजेशन कुछ ऐसा नहीं है कि इसके कोई 100 रूल्स है। सिविलाइजेशन एक लॉन्ग पीरियड में वो क्रिएट होता है, जिसका वो हमेशा समय के हिसाब से वो कंडीशन आपका देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो बदलते रहता है। सिविलाइजेशन कोई फिक्स नहीं होता है। आपने जैसे मान लिया कि सिविलाइजेशन समय के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे अगर कजन मैरिज जैसे होता है, तो आज के समय में अगर साइंस से प्रूफ हो गया ये इससे जेनेटिक बीमारी होती है, तो आज मुस्लिम भी उसको एक्सेप्ट करता है। तो वो सिविलाइजेशन का हम टॉपिक से हट रहे हैं। कजन मैरिज से जेनेटिक बीमारी नहीं होती है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन मौजूद है कि नहीं जिसको रिवाइव करने की बात हो रही है। मुझे इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना में। कोई रिवाइव सिविलाइजेशन को कभी रिवाइव नहीं, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि कोई डंडा लेके आएगा और रिवाइव कर देगा। चलिए, डंडे की बुनियाद पर नहीं, लेकिन कन्विंस किया जा रहा है कि नहीं लोगों को कि हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करें। मैंने आर्टिकल पेश किया था। उस आर्टिकल के बेस तो कोई किसी ने आर्टिकल लिख दिया, तो अब वो बेसिस आपके आरएसएस की मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी यही है कि हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करना है। दैट्स द पॉइंट। आप आरएसएस को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, मुझे बताइए। पहले तो आप अगर इस सर्वे करें, इस आर्टिकल को पढ़े, तो भारत में 140 करोड़ है। आरएसएस को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? आरएसएस को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। उनकी आइडियोलॉजी यही है कि हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करना चाहिए और जो बाहर के जो एक्सटर्नल रिलीजन है जिसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, उनको तो हमें हिंदू, हम चुके इनको इंडियन ही नहीं मानते, ये तो फॉरेनर्स हैं। लिहाजा जो यहाँ की जो नेशनलिस्ट हैं वो सिर्फ वो होंगे जो उस मजहब के ऊपर बिलीव करते हैं जो यहाँ पैदा हुए। तो हिंदू नेशनलाइजेशन को रिवाइव करने की बात आरएसएस कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी उसी को मानते हैं। नहीं, आरएसएस के भी अगर व्यू देखिए तो ओवर द पीरियड उसमें बहुत सारे चेंज आए हैं। जैसे सिविलाइजेशन फिक्स नहीं होता है, वैसे आरएसएस अब मोहन भागवत जी का अभी कुछ दिन पहले का बयान है कि हम अपने पूर्वजों के ऊपर फख्र है, तमाम मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को अपने पूर्वजों के ऊपर फख्र करना चाहिए। इससे मैं एग्जैक्ट अल्फाज मुझे याद नहीं है, लेकिन समवेयर हियर एंड देयर उनका यह बयान है।
जो तब्दीली आप लीजिए, जो तब्दीली आई है आरएसएस की जहनीत में, वो ये आई है कि पहले गोलवालकर का जो लिटरेचर था उसमें क्लियरली हिंदू मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को आउटसाइडर लिखा गया था। अब जो आरएसएस के संचालक हैं वो अब मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को अपना मानने लगे हैं, बस इतना फर्क आया है। लेकिन हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बात आज भी चल रही है। आप उससे मुत्तफिक हैं या नहीं? सिविलाइजेशन एक ऑर्गेनिकली वो बढ़ते रहता है, उसमें आरएसएस का कंट्रीब्यूशन अगर बोला जाए तो वो 1% से भी कम होगा। ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन। मेरे भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका कंट्रीब्यूशन है या नहीं। आपसे मैंने पूछा आप आरएसएस को मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं? आपने कहा हाँ करते हैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी ये है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन को, इंडियन एंशिएंट सिविलाइजेशन को रिवाइव करना है। उस पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उसको नहीं मानता हूं मैं। ये क्या बात हुई? तो आपको अभी पता ही नहीं है कि कहना क्या है। आई एम सॉरी, मुझे डिस्कशन कुछ बेनिफिशियल नहीं लग रहा है। आप मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अगले किसी कॉलर को ले लेते हैं, हो सकता है कि उनसे कुछ कंस्ट्रक्टिव जो है डिस्कशन हो जाए। आर्यपुत्रा, जी हाँ। हेलो यासिर जी, नमस्कार। जी हाँ, आदाब, क्या हाल चाल है? बस फरमाइए। आपका टॉपिक अच्छा लगा इसलिए मैं आपके जी मोस्ट वेलकम शो में आ गया। बस सर्च कर रहा था कोई कौन कहाँ कोई कर रहा है बातचीत, तो जनरली बहुत ही अजीब किस्म की बातें चलती हैं, लेकिन आपका काफ़ी देर से देख रहा हूँ बहुत ही लॉजिकल डिस्कशन चल रहा है, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ इसलिए जी मोस्ट वेलकम। जी फरमाइए, आप क्या कहना चाहिए आज के टॉपिक के बारे में? थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूँ कि आपने रिलीजन वर्सेस सिविलाइजेशन लिखा हुआ है जी, और बीच में बात अभी कल्चर की भी चल रही थी, तो मैं चाह रहा था कि आप एक एक लाइन में रिलीजन, सिविलाइजेशन और कल्चर इसको थोड़ा डिफाइन करें ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप इन टर्म्स को किस तरह समझते हैं। देखिए, इससे पहले भी अभी मेरे ख्याल से आपने काफी देर में ज्वाइन किया है, हम इस चीज को वाज़ेह कर चुके हैं कि एक कल्चर रिफाइन होता 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 अपनी हाईएस्ट पीक पर, स्टेज पर जब पहुंच जाता है और अपने अंदर कई तरह के कल्चर समाता है, तो उसको सिविलाइजेशन हम बोलते हैं। और जब सिविलाइजेशन वर्सेस रिलीजन की बात आती है तो हम दरअसल एक खास तरह की जहनीत पर बात कर रहे हैं, खास तरह की साइकी पर, कि जो ये समझती है कि मजहब अहम नहीं है, सिविलाइजेशन अहम है। लिहाजा हमें अपनी जो एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट सिविलाइजेशन है, उसको हम जब तक रिवाइव नहीं करेंगे, जब तक कि हम इस दुनिया में अमन, चैन, सुकून, तरक्की के साथ जिंदा नहीं रह सकते। हमें अपने पास्ट की तरफ जाना चाहिए, जब हम बहुत ज्यादा जो है तरक्की याफ्ता थे, वट एवर दैट मीन इज। तो ये दरअसल हमारा जो मानना है वो ये है, मेरा अपना जो मानना है आज की स्ट्रीम के जरिए वो ये कि इंसान के लिए मजहब अहम तरीन है, सिविलाइजेशन नहीं है। चूंकि सिविलाइजेशन खत्म हो जाया करती है, मजहब नहीं बदला करता, इल्ला ये कि इंसान उसको मजहब को बदल दे। मजहब खुदा का दिया होता है, उसके मालिक का दिया होता है, उसके ऊपर वाले का दिया होता है, तो ऊपर वाले को इख्तियार है कि मजहब में कोई अमेंडमेंट कर दे। सिविलाइजेशन इंसान की बनाई हुई होती है। इंसान अगर उस सिविलाइजेशन को बदलेगा तो उसके अंदर इस बात का इम्कान रहेगा कि सिविलाइजेशन में बहुत सारे कुछ अयूब थे, उसमें कुछ डिफिशिएंसीज थी, लिहाजा उसको बदला गया। तो जिस चीज में डिफिशिएंसी हो हम उसको सेलिब्रेट क्यों करें, और जिस चीज में डिफिशिएंसी ना हो हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये हमारा पॉइंट है। ठीक, जैसा मैं समझा कि आपकी जो 3 डेफिनेशन है उसमें सिविलाइजेशन और रिलीजन में काफी डिफरेंस है। आपने एक साइकी बताया जिसको रिलीजन बताया, मतलब एक सोच होना चाहिए रिलीजन में। नहीं, मैंने जो कल्चर साइकी बताई ना, सॉरी रुक जाइए, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। मैं जो साइकी का लफ्ज बोला ना, मैंने एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आप देख रहे होंगे और शायद आप भी उसका हिस्सा हो, आई डोंट नो, कि एक ये नारा चल रहा है कि हम अपनी सिविलाइजेशन को रिवाइव करें। मजहब को रिवाइव करने की बात कोई नहीं कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि हम सनातन धर्म को रिवाइव करें, ये कह रहे हैं कि हम एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन को रिवाइव करें। हमें कोई एतराज ना होता कि अगर सनातनी भाई आकर ये कहते हैं कि जी हम अपने सनातन धर्म को रिवाइव करना चाहते हैं, दैट्स ओके, फाइन। सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बात हो रही है, हमें उस पर एतराज है। ओके, बिल्कुल ठीक। आपने जो शब्द कहे सिविलाइजेशन को रिवाइव करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये पढ़ा कि भारतीय सभ्यता को पुनर्जागृत करने के लिए किसी हिंदुस्तान में कोई चलाया जा रहा है कोई प्रोग्राम, भारतीय सभ्यता?
सिविलाइजेशन, सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन ना? जी जी जी, इंडियन जी। सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बात हो रही है, बताएं कहाँ पे? देखिए, सबसे पहला जो सबूत है वो ये है कि योगा को सिविलाइजेशनल एक हिस्सा मानकर बाकायदा योगा डे न सिर्फ ये कि इंडिया में मनाया जाता है बल्कि पूरी दुनिया में मनवाने की उसकी कोशिश की जाती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से खास एफर्ट है कि उस सिविलाइजेशन के एक हिस्से को रिवाइव किया जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके यहाँ इस तरह का लिटरेचर एक जगह नहीं, कसरत से मिल जाएगा, हर जगह वेबसाइट्स और जनाब सोशल मीडिया जहां हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बात हो रही है। मैंने शुरू में एक आर्टिकल पेश किया था, आई डोंट नो कि उस वक्त तक आप मौजूद थे नहीं, लेकिन आप स्ट्रीम के खत्म करने के बाद या जब भी आप यहाँ से रूम से जाएं तो आप पीछे जाएंगे तो उसमें मैंने एक आर्टिकल पेश किया है और उससे यह वाजे होता है कि इस तरह के लोग हैं जो हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। आपने हिंदू सिविलाइजेशन कहा, इंडियन सिविलाइजेशन और हिंदू सिविलाइजेशन, क्या आप में कोई अंतर समझते हैं आप? ये आप मुझे बताएंगे। नहीं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जो है ना, चलिए मैंने मान लिया, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि हिंदू सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में कोई अंतर नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इंडियन सिविलाइजेशन को ही, जिसमें कोई अंतर नहीं है, हमें रिवाइव क्यों करना है? ओके, ये मेरा सवाल है। मेरा यहाँ पर ये है, उसको आप कुछ भी नाम दें, डजंट मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो चीजें हैं वो समझनी होंगी डिटेल में, कि रिलीजन और सिविलाइजेशन। हिंदू सिविलाइजेशन या सनातनी धर्म जिसे कहते हैं, वो किसी भी रूप में रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है। जिसे आज हम धर्म समझते हैं, ये सब वो धर्म नहीं है। ये इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू स्क्रिप्चर्स, चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, कुरान हो या और भी जो हो, वो कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करते। वहां धर्म का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कर्म पे है। वहां पर सारी बातें करने को कही गई। आप ऐसा बात करिए, बहुत दूसरी तरफ चली गई। मैं सिंपल आपसे एक सवाल किया, आई अंडरस्टैंड आप जो बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि सनातन धर्म में धर्म किस चीज को बोला जाता है, वो जो आज जिसको हम रिलीजन कहते हैं उसको वो धर्म नहीं, दैट्स ओके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जिस चीज को आप एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन बोल रहे हैं उसको रिवाइव क्यों करना है? उसमें ऐसी क्या अच्छाई है कि हम उसको रिवाइव करें? ये मैं पूछ रहा हूँ। एग्जैक्टली मुफ्ती साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने कहा है कि हमें रिलीजन पे रहना चाहिए। आप यही कहना चाहते हैं? सिविलाइजेशन को छोड़ना चाहिए, हमें रिलीजन पे रहना चाहिए। जी, एक्चुअली हिंदुइज्म में कोई रिलीजन था ही नहीं। जो सिविलाइजेशन था वही रिलीजन था। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इंडिया में सनातन धर्म को रिवाइव करने की बात हो रही है तो वो रिलीजन की ही बात हो रही है, वो सिविलाइजेशन की बात नहीं हो रही है। अच्छा, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस ऑफ लाइफ था वही हिंदू या सनातनी रिलीजन था, और उसी प्रैक्टिस ऑफ लाइफ को रिवाइव करने की बात हो रही है, ना कि प्रैक्टिसिंग ऑफ वर्शिप। उसकी बात नहीं हो रही है। तो ठीक है, तो अगर ये बात है तो हमने उसका नाम, हमने का मतलब ये कि आप लोगों ने उसका नाम बदलकर सिविलाइजेशन क्यों कर दिया? आप उसको धर्म ही बोले ना, कि हम ये चाहते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म का हम रिवाइव करें। एग्जैक्टली, सनातन धर्म की ही बात होती है। जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी डिस्कशंस होते हैं, वहाँ हर बात यही कही जाती है कि हिंदुस्तान को सनातनी धर्म, हिंदू राष्ट्र, सनातनी धर्म की ओर ले जाना है। ठीक है, स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट यही था। बहुत अच्छी बात है। अब हम मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि हम इस इंडिया को हिंदू राष्ट्र की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, यह आपने बात कही है। तो मुझे वो बताइए, और हमारे शाम भाई का ये खास क्वेश्चन है कि वो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, उसकी क्या बुनियाद होगी और उसकी क्या जरूरत है? जी, हिंदू राष्ट्र का देखिए कोई क्या मतलब है उसका हिंदू राष्ट्र? जी समझ गए। कोई कॉन्सेप्ट पहले से किसी स्क्रिप्चर में, जिसे हम हिंदू स्क्रिप्चर कहते हैं, उसमें कहीं नहीं है। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है हिंदू और एक है राष्ट्र। राष्ट्र एक विचारधारा है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों को संगठित होकर रहने के लिए, एक संस्कृति के ऊपर जीवन अपना निर्वाह करने के लिए एकजुट करती है। वो है राष्ट्र की विचारधारा। देश बाउंड्रीज में होता है, लेकिन राष्ट्र जो है वो एक आइडियोलॉजी है। तो एक ऐसी आइडियोलॉजी चाहिए हिंदुस्तान में जो यहाँ पर रहने वालों को एक सूत्र में बांधे, इसलिए यहाँ पर राष्ट्र की बात होती है। तो यानी आप ये समझ रहे हैं कि अभी तक मैं क्रेडिट जवाब पूरा नहीं हुआ। ओके, सॉरी जी। दूसरा शब्द इसमें है हिंदू।
क्योंकि इस भूभाग में, जिसे अब इंडिया के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो पहले अपना सब कॉन्टिनेंट था, इस पूरे एरिया में रहने वाले लोगों को 2000 साल से हिंदू कहा गया या सिंधु में रहने वाले लोग कहा गया, इसलिए वो शब्द वहां जुड़ा हुआ है। आप हिंदू को सनातनी से रिप्लेस कर सकते हैं। सनातनी में बौद्ध, जैन, जितने भी सेक्ट यहाँ डेवलप हुए हैं, मतलब जो अब्राहमिक रिलीजन है, चूंकि वो इस एरिया के नहीं है, इसलिए उनको छोड़कर जो इस एरिया में डेवलप हुए वो सभी सनातनी में आते हैं, क्योंकि सनातनी का मतलब ये होता है फ्रॉम एटर्नल। एटर्नल से जो भी आइडियोलॉजीज इंडिया में डेवलप हुई हैं, उन सबको मिला के, चाहे आप उसे सनातनी नाम दें, चाहे उसे हिंदू नाम दें, ठीक है। इसलिए ये हिंदू और राष्ट्रीय दो शब्द इस तरह से जुड़ के आए। तो इसमें और रेसिज्म में क्या फर्क हुआ? देखिए, रेसिज्म जो मेरे नजर में है, रेसिज्म होता है जब एक किस्म के इंसान को दूसरे किस्म के इंसान से हम भेद करते हैं, जैसे गोरा और काला, ये एक रेसिज्म है। स्त्री और पुरुष, ये एक रेसिज्म है। तो ये एक रेसिज्म है। बाकी मुझे नहीं लगता इस कॉन्सेप्ट में कोई रेसिज्म की बात है कि नहीं। जब आपने ये कह दिया कि जो लोग अब्राहमिक रिलीजन को मानते हैं वो सनातन में नहीं आते हैं, और हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र एक ही चीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका तो कोई हक नहीं रह गया ना। जो अब्राहमिक रिलीजन को मानने वाले हैं, ईसाई हो या मुसलमान हो, तो हिंदू राष्ट्र में उनका तो कोई हक नहीं रह गया। अब अगर आप किसी को किसी मजहब की या उसके कलर या रेस की बुनियाद पर उसको हुकूक से जो बुनियादी हैं उससे डिप्राइव करेंगे, तो इसी को तो रेसिज्म कहा जाएगा ना। देखिए, यहाँ पर डिप्राइव करने की बात मैंने नहीं कही। जो आपने हिंदू राष्ट्र की परिभाषा मांगी थी, मैंने उसको आपको बताया। अब आते हैं आपके कॉन्टेक्स्ट पे जो आपने प्रश्न किया है। जी, आपने कहा जो अब्राहमिक रिलीजन है, क्या उनका एक्सेप्टेंस होगा हिंदू राष्ट्र में? डेफिनेटली होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की या सनातनी कॉन्सेप्ट की जो कॉन्सेप्ट है, ये हजारों साल पुराना है। तब सभ्यता, संस्कृति और रहन सहन, नियम, आचार व्यवहार अलग किस्म के थे। आज 2022 में अलग किस्म के हैं। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ मैं रोक के आपसे दो सवाल करता हूं। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक गलत कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपने सिटीजन्स को इक्वालिटी और प्रोग्रेस प्रॉमिस नहीं करता है? क्या आपको लगता है ऐसा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब आपके पास एक पहले से कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर इंडिया एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फिर आप हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब यह है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को आपको खत्म करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आरएसएस के और बीजेपी के मेंबर्स यही मांग कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द मनुस्मृति लॉ, वेद लॉ। एक मिनट श्रीमान सैम स्टैलिन जी, आप ये स्टेटमेंट कहाँ सुना? प्लीज मुझे बताएं। कोई रिटन डॉक्यूमेंट? जी, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ। जी ठीक है, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ। न्यूज़ चैनल्स की बात न करें। क्या आरएसएस के इनका इंटरव्यू है मेरे भाई यूट्यूब पर इंटरव्यू देख सकते हैं आप। आपको पता है मेरे भाई के सावरकर की किताब में उन्होंने जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस पर ये एतराज किया कि जब हमारे पास मनुस्मृति मौजूद है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या जरूरत है? ओके, मुफ्ती साहब आप सही कह रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा होगा, और ऐसा उन्होंने 100 साल पहले कहा होगा, 70 साल पहले कहा होगा। आज नहीं कह सकते हैं। आज मोहन भागवत ये बात नहीं कह सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि क्या उस लिटरेचर को आरएसएस ने डिसऑन कर दिया? क्या ये कहा कि आरएसएस के सावरकर ने और गुरु गोलवारकर ने गलती की है और वी डिसऑन देम? ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब देखिए, समझिए, अब उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उनको डिसऑन करके वो डिसऑन नहीं किया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी 2 दिन पहले भी हमारे डिस्कशन में ये बात आई थी कि उसमें मथुरा की बात है शायद, वहां पर जो आपके शंकराचार्य जी हैं उनकी सुपरविजन में बाकायदा हिंदू राष्ट्र के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, और उसमें यह बात लिखी गई है कि मुसलमानों और क्रिश्चियंस को वोटिंग का राइट नहीं होगा। तो मुझे बताइए कि हिंदू राष्ट्र में इक्वालिटी कैसे हुई? अब आप मुझे थोड़ा समय दीजिए बोलने का, क्योंकि इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पहले से कोई ड्राफ्ट नहीं है हिंदू राष्ट्र का। यहाँ पर बात सनातन सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की हो रही है, जिसे मैंने आपने समझाया मैंने आपको। जी,
यहाँ पर एक्सेप्टेंस की पूरी पूरी बात है। मैंने आपसे ये भी कहा कि कोई इस देश से नहीं जाएगा, चाहे वो अब्राहमिक रिलीजन का फॉलोवर हो या किसी और, या किसी भी रिलीजन का फॉलोवर ना हो, वो भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। देश चलेगा संविधान से। ये सारी बातें हैं। अब कौन शंकराचार्य कहाँ बैठकर कौन सा ड्राफ्ट बना रहे हैं, कौन किस इंटरव्यू में न्यूज पर क्या बोल रहा है हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को लेके, ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर मेरे भाई ये मैटर करता है भाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप तशरीफ लाए, बड़ी अच्छी बात हो रही है। मैटर इसलिए करता है कि जब हम माजी में जाते हैं, यानी पास्ट में देखते हैं, तो हमें उन लोगों का जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र को सेलिब्रेट करते हैं, रवैया वैसा ही लगता है कि जिसको आज की तारीख में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अभी आपसे पहले एक कॉलर आए, हमने उनको दिखाया कि कैसे आज से तकरीबन 2000 साल पहले जैनियों और बुद्धिज्म के साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि इंटॉलरेंस पहले थी उसी राष्ट्र में जिसको आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। तो अगर वो हिंदू राष्ट्र वापस आएगा, और हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र का सबसे ज्यादा नारा लगा रहे हैं उनमें इंटॉलरेंस ही इंटॉलरेंस है, टॉलरेंस कहीं नहीं है, तो बताइए हम जैसा आम आदमी क्या समझेगा? मुझे बताएं जी। एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे आंटीज का, मुफ्ती साहब। जी 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 जी। अब आप ये देखें कि दो औरतें हैं, एक का नाम परवीन क्या है, परवीन क्या है, परवीन उपाध्याय, परवीन उपाध्याय, परवीन पूजा उपाध्याय, और एक और है प्रीति निगम। प्रीति निगम। इन दोनों के साथ हमारे सैम स्टालिन की एक डिबेट हुई, और वो डिबेट क्या थी, बहुत ही सिविलाइज अंदाज में सैम ने शुरू किया, लेकिन अगर आप वो देखेंगे उनके चैनल के ऊपर है, आप आई डोंट नो कि मैं आपसे हुस्न ज़न रखता हूं और मैं आपको एक अच्छा इंसान समझता हूं, आप यकीनन रिग्रेट करेंगे कि इन औरतों ने सनातन धर्म को कितना मिसरिप्रेजेंट किया है। सैम स्टॉलन को लाइव ये कहा गया कि तुमने पाकिस्तान ले लिया, तुम पाकिस्तान भागो, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं कि जो सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, और मीडिया जिनको प्रमोट कर रहा है, अब आप देखें कि ये जो दासना का जो पुजारी है, क्या नाम उसका, नरसिंहानंद दिन रात बकवास करता है, मुसलमानों को गाली देता है, मुसलमानों को बुरा भला कहता है कि यहाँ से जाना होगा वगैरह वगैरह। क्या उसके खिलाफ को भी गाली देता है मुफ्ती साहब, हिंदूज को भी वो गाली देता है, तो कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ जो जेल जा चुके हैं, अरे सर वो जेल भाई आ गए, जिसको जेल में डाला है, जिसको जेल में डाला, वो तो बेचारा बहुत ही, वो तो बेचारा अपनी किस्मत को रो रहा है कि उसने अपने भाई वो इसीलिए एक मिनट आर्यपुत्र भाई वो इसीलिए गया था क्योंकि उसने हिंदुओं को किन्नर बोला, और उसने ये बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सुप्रीम कोर्ट को उसने रिजेक्ट किया ओपन, तब हो गया था। आप इसको कैसे भी डिफाइन करें, हिंदुस्तान के लॉ में ये है कि जो भी कानून के अंतर्गत आता है वो अंदर आ जाता है और फिर बाहर भी आ जाता है। ये फ्लॉज हैं हमारे सिस्टम में जो। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ आर्यपुत्र जी, एक सवाल करता हूँ। आप जो है आचार्य चाणक्य जो थे, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो एक विजनरी इंसान थे? देखिए, मैंने उनकी कोई भी किताब उनके जो नाम से छपती हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र वगैरह, मैंने नहीं पढ़ी हैं। मैंने सिर्फ उनको उतना ही जाना जितना सीरियलों में देखा है या अपनी स्कूल किताबों में जी। तो मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अर्थशास्त्र का क्या मतलब होता है? अर्थशास्त्र का मतलब तो होता है कि ऐसी स्टडी जो इकोनॉमिक्स के बारे में की जाए, तो जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो चाणक्य जी के बगैर हिंदू राष्ट्र का तस्वुर मुमकिन नहीं है, और उनकी किताबों को सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे पास ये उनकी किताब है, उसका ट्रांसलेशन है, ठीक है, अर्थशास्त्र। इसका जो 14वां चैप्टर है उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, लिखते हैं 4 जातियों के निजाम को बरकरार रखने के लिए बद किरदारों के खिलाफ, ये उर्दू ट्रांसलेशन है, बद किरदारों के खिलाफ खुफिया तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए। मलीच मर्दों और औरतों में से वो लोग जो मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखते हों या उनका स्वांग भर सकें और गूंगे बहरे बोने कुबड़े अंधे बनकर राजा के इस्तेमाल की अशिया में कालकोट या ऐसे ही जहर मिला दें, काम पर लगाने चाहिए। घात में लगे हुए जासूस या महल के अंदर काम करने वाले शाही तफरीहात, खेल तमाशों, नाच गानों के जलसों वगैरह में हथियारों से भी काम ले सकते हैं। तो इसमें जो बात चल रही है वो ये कि अर्थशास्त्र के बारे में बात हो रही है, और उसमें यह है कि चारों जातियों के निजाम को बरकरार रखने के लिए क्या क्या तदबीरें इख्तियार की जाएंगी, ऐसी तदबीरें कि जिसको आप आज की मॉडर्न दौर में कभी भी जबान पर नहीं ला सकते। तो मुझे बताएं कि जिन लोगों के ऊपर हिंदू राष्ट्र टिका हुआ है या हिंदू इंडियन सिविलाइजेशन टिकी हुई है, आप कैसे उसका रिवाइव करेंगे? वो लोग तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसको आज आप कबूल कर सकें।
देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है। हालाँकि जी। आपने जो अभी पढ़ा है उसका मतलब जहाँ तक मैं समझा हूँ, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप उसको अच्छे से चलाना है तो आपको जासूसी करवानी होगी लोगों की जो सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश कर ज़हर रहे हैं। मिलाना होगा खाने में। देखिए, वो उस ज़माने में ज़हर मिलाते थे या खंभे से बाँध के मारते थे, वो उस पे में हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि किस समय कौन-सा कल्चर है, सभ्यता किस ज़माने में जी रही थी, वहाँ पे पनिशमेंट के क्या तरीके थे, हुँ, आचार-व्यवहार के क्या तरीके थे, वो वहाँ की उस समय की किताबों में है। वो हुँ, चीज़ें आज नहीं अपनाई जा सकती हैं। ये हुँ, एक पूरी तरह डिनायल है ये। देखिए, हुँ, हम एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन भी 1950 में जब लागू किया गया इंडिया हुँ, में, तो ये सोचा गया था कि इतने सालों के डिस्कशन के बाद, इतनी बड़ी कमेटी में बैठने के बाद और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे ज्ञानी पुरुष के उसकी अध्यक्षता करने के बाद, ये एक फाइनल है। लेकिन आप देखिए उसके बाद 100 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हम जो भी डेवलपमेंट सोसाइटी में हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो और मैं सिंपल यही कहता हूँ कि अगर यही बात है कि बात सही है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे ज्ञानी आदमी ने इतना ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, तो हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के को बाकी रखें ना। क्यों हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की? अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन ने और उस ज्ञानी आदमी ने इंडिया को इंडिया दैट इज़ भारत कहकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बना दिया है, तो फिर हमें क्या एतराज़ है? क्यों हम उसको चेंज एग्ज़ैक्टली करने बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हाँ। हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वो अभी बात सैम हो भाई मेरे ने भाई वो कहा। बात हो रही है, वो बात हो रही नहीं, है गलत है। इसलिए नहीं सर, आप यू आर मिसइन्फॉर्म्ड। देखिए, मैं आपसे कहूँ, मुफ्ती साहब इंडिया एक में ये इंडिया में जो मीडिया है, आप जानते हैं वो दुनिया की सबसे खराब मीडिया में से गिनी जाती है। लास्ट के नहीं, जो उसमें 155 कोई देश शक हैं, नहीं वहाँ आती है। उसमें कोई है शक ना? नहीं है, मैं आपसे 200% एग्री करता हूँ। जी, तो आप अब जी। समझ लीजिए कि मीडिया में जो कुछ भी आ रहा है, वो पूरा एक्सट्रीम है। कुछ इस तरफ के लोग हैं, कुछ इस तरफ के लोग हैं। जो नहीं, उस तरफ रेशनल के तो मीडिया है, वो इंडिया में हमारी आज है तरफ नहीं। के तो लोग हैं ही नहीं ना उस मीडिया में। वो तो नहीं, नहीं, उसी दोनों तरफ के तरफ लोग है। हैं। सर, बताइए इंडिया कौन? में कहा सुनिए, इंडिया में कहा जाता है कि कुछ लोग जो गोदी मीडिया है, कुछ लोग रियल मीडिया है। यहाँ बात होती है ऐसी। आप थोड़ा-सा देखिए, रवीश कुमार जी एक पक्ष पे खड़े होते हैं और जी टीवी वालों को दूसरी तरफ खड़ा कर